एक विचार के तहत आदर्श रामायण की कथा। आइए बात करते हैं रामायण की। रामायण क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ाएं, क्यों सुने, क्यों सुनाएं? जो चरित्र रामायण में है वे चरित्र कहीं गढ़े ही नहीं गए। जो चरित्र रामायण में है वो कभी न सुने न कभी देखे। केवल रामायण में ही ऐसे चरित्र मिल सकते हैं। आइए एक ऐसे चरित्र के बारे में बात करते हैं जो रामायण की जान रहा। वैसे तो रामायण के सभी चरित्र अच्छे रहे। एक चरित्र लेते हैं पत्नी, स्त्री और जीवन संगिनी का। एक प्रकरण है, इस प्रकरण में जानते हैं कि एक धर्म पत्नी का धर्म क्या होता है। रामायण में से बखूबी बहुत अच्छे तरीके से चित्रांकन किया गया है। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माता सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम से दूर जाते। माता सुमित्रा से उन्होंने आज्ञा ली वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि मां ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा, कैसे बताऊंगा। बताए बगैर चला जाऊंगा तो रो रो के जान दे देगी, और बताऊंगा तो क्या कहूंगा। वो साथ जाने की जिद करने लगेगी तो किस तरह से उसे समझाऊंगा। वो मुझसे यह भी बोल सकती है कि जब सीता जी अपने पति के साथ जा सकती है तो कि मैं क्यों अपने पति के साथ नहीं जा सकती। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी हुई थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दे प्रभु, आप प्रभु की सेवा में जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में बाधा ना आने पाए, इसलिए साथ जाने की जिद भी ना करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी को उनके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल देना चाहिए। पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी भी रो पड़े। उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरी इस आस को कभी बुझने नहीं देना। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला जी ने भी अपने महलों के दरवाजे, अपने महलों के द्वार बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं देती थी। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लगी और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में अयोध्या के ऊपर से गुजरते हुए भरत जी ने जब हनुमान जी को तीर मारा, हनुमान जी अयोध्या में गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं, सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, इसीलिए इस पहाड़ को लेकर जा रहा हूं। यह सुनते ही कौशल्य जी कहती हैं कि राम को कहना मेरे लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। राम, अगर लक्ष्मण साथ न आए तो तुम भी वन में ही रहना। बिना लक्ष्मण के अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। माता सुमित्रा कहती है कि मेरे राम से कहना अभी शत्रुघ्न है मेरे पास, भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देख हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों से कोई मोह नहीं? क्या इन्हें अपने पति की कोई चिंता नहीं?
हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है। सूर्य उदित होते ही कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुन तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बगैर नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए हनुमान जी, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं वो एक रात भी सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो नींद थोड़ा ज्यादा आ गई, विश्राम थोड़ा ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी, शक्ति तो श्री राम को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, धड़कन में राम है, रोम रोम में राम है, खून की बूंद बूंद में राम है। और जब शरीर के अंदर आत्मा में राम हो तो शक्ति तो सिर्फ राम जी को ही लगेगी ना। दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चित हो के जाए, सूर्य उदित नहीं हो सकता। वास्तव में सूर्य में भी इतनी ताकत नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदित हो जाते। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उसके सामने खड़ा था और मेघनाथ को तो लक्ष्मण जी ने नहीं, अयोध्या में बैठी तपस्विनी उर्मिला ने मारा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता को कभी उर्मिला को। भगवान राम ने तो केवल राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम ने, त्याग ने, स्नेह ने, समर्पण ने, बलिदान ने ही किया। यदि राम को, भरत को, लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को आदर्श नारियां, आदर्श स्त्री, आदर्श पत्नियां न मिलती तो शायद राम ईश्वर न बन पाते। कोई भी साधारण प्राणी ईश्वर तब बन जाता है जब उसके परिवार में जन्म लेने वाले, साथ रहने वाले, साथ आने वाले सभी सदस्य आदर्श हों। राम अकेले आदर्श नहीं रहे। आदर्श थी सीता, आदर्श थी उर्मिला, आदर्श थी मांडवी और आदर्श थी सुतकीर्ति। तीनों माएं आदर्श रही, तीनों भाई आदर्श रहे, तब राम जाके आदर्श बने। रामायण को सुने, रामायण को सुनाए, रामायण को पढ़े, रामायण को पढ़ाएं।